बिहार के पलायन को अगर आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पलायन लोगों का नहीं है, यहाँ से पलायन लोगों का श्रम का है, पलायन बुद्धि का है, और सबसे बड़ा यहाँ से पलायन है पूंजी का पलायन। बिहार में रोजगार और पलायन रोकने का जो सबसे सटीक तरीका है कि लोगों के हाथ में पूंजी उपलब्ध कराया जाए, ताकि लोग अपने अपने क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ स्वरोजगार कर सके। अब आप कहिएगा कि अभी ये क्यों नहीं और आप कैसे कर दीजिएगा। बिहार में पूंजी लोगों के पास इसलिए नहीं है कि पूंजी के दो स्रोत हैं। पहला, जो आप कमाते हैं और कमाकर जो पैसा बचाते हैं वो आपके लिए पूंजी बनता है। दूसरा, जो पैसा आप बचाने के अलावा जब जो जरूरत पड़ती है आप बैंक से लोन लेते हैं। मान लीजिए कि आपने अपने आमदनी से 1 लाख रुपया बचाया, आपको घर बनाना है 10 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपया आप अपना लगाते हैं, 9 लाख रुपया बैंक का लेते हैं, 10 लाख का घर बनता है। तो बिहार इस चीज को देखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक आंकड़ा जारी करता है जिसको कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, कि समाज के तौर पर कितना पैसा आप बैंक में बचा करके जमा कर रहे हैं और कितना पैसा बैंक वाले लोन दे रहे हैं। आरबीआई ये आंकड़ा जारी करता है, उसको देख लीजिएगा। देश के स्तर पर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है 70%। मतलब अगर भारत भर के लोगों ने बैंकों में 100 रुपया जमा किया तो बैंकों ने 70 रुपया ऋण के तौर पर समाज को वापस किया, घर बनाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, उद्योग व्यापार करने के लिए। बिहार में सीडी रेशियो है 40%। 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो सीडी रेशियो था 40%। लालू जी का जो जंगल राज चला तो वो घटते घटते हो गया 28%। और जब नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो 28% सीडी रेशियो था, और अभी उनके 18 साल के प्रयास के बाद ये बढ़कर फिर हुआ 40%। इसका असर क्या होता है इसको समझिए। पिछले वर्ष बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में जमा किया 4,61,000 करोड़ रुपया। समझिए इस बात को, पूरे बिहार में लोगों ने जमा किया 4,61,000 करोड़ रुपया। 40% सीडी रेशियो का मतलब है कि बैंकों ने ऋण के तौर पर दिया 1,61,000 करोड़ रुपया। बाकी पैसा कहाँ गया? 2,80,000 करोड़। वो पैसा बैंकों ने यहां से ट्रांसफर कर दिया उन राज्यों में जहां उद्योग धंधे लग रहे हैं, जहां विकास हो रहा है। तो 1990 से पिछले वित्तीय वर्ष तक का आरबीआई का आंकड़ा देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहां से बिहार से 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का पैसा। आप और हम सोच रहे हैं कि कोई बॉम्बे से आके को चीनी मिल लगा दे 5,000 करोड़ रुपया का। बिहार के लोगों का 26 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने यहां से ट्रांसफर कर दिया दूसरे राज्यों में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरल में, पंजाब में। वहां पर सीडी रेशियो कितना है? उन राज्यों में सीडी रेशियो है 90, 95, 100, 105। मतलब अगर आंध्रा में 100 रुपया लोगों ने बैंकों में जमा किया तो बैंकों ने 105 रुपया ऋण दिया। तो हम लोग यहाँ से खाली अपने बच्चों को मजदूर बनाकर नहीं भेज रहे हैं, यहाँ से हम लोग अपने बच्चों को मजदूर बनाकर भेज रहे हैं। जो हमारे समाज का पढ़ा लिखा आदमी है उसको पढ़ा लिखा कर मैनेजर बनाकर भेज रहे हैं, और जो पैसा हम लोग बचा रहे हैं इस पैसे को भी हम लोग उन राज्यों में भेज रहे हैं जहाँ उद्योग धंधे लग रहे हैं। तो बिहार, जो दुनिया भर के विद्वान बता रहे हैं लोग, अगर बिहार में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को सुधार दिया जाए तो हर साल यहाँ 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया अलग से इन्वेस्ट होने लगेगा, और उससे यहाँ पलायन और रोजगार का सृजन होगा, पलायन रुकेगा। और ऐसा नहीं है कि ये बैंकों की मनमर्जी है कि वो जितना चाहे दे जितना न दे। ध्यान रखिए, बैंकों पर ये वैधानिक जिम्मेवारी है कि उनको कम से कम 70% लोन देना है हो, और उस कमेटी को खुद चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बिहार के हेड करते हैं। लेकिन हो ये रहा है कि जैसे मुख्यमंत्री का बात थानादार नहीं सुन रहा है, अफसर नहीं सुन रहा है, वैसे बैंक वाले भी नहीं सुन रहे हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए कि अगर 26 लाख करोड़ रुपया बिहार में रहा होता तो कितने ज्यादा लोगों ने घर बनाया होता, कितने ज्यादा लोगों ने मोटरसाइकिल, कार खरीदा होता, कितने लोगों ने खाद, सीमेंट, कपड़े का व्यापार कर लिया होता। जब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तभी तो रोजगार मिलेगा। यहाँ भाई, यहाँ के लड़के जाके बॉम्बे में घर बना रहे हैं, यहाँ घर बनने लगेगा तो यहीं पे घर बनाएगा, क्यों जाएगा बॉम्बे? लोग राज मिस्त्री का काम करने इसलिए तो जा रहे हैं कि यहाँ घर उतने नहीं बन रहे हैं। घर क्यों नहीं बन रहा है? 90% घर जो देश में बन रहा है वो तो लोन पे बन रहा है। अगर आपको लोन मिलेगा नहीं तो आप घर बनाइएगा कैसे?
अगर आपके पास अभी बचत का पैसा 1 लाख है, आप 2 कमरे का घर बना रहे हैं, 10 लाख का आपको लोन मिलेगा, तो आप 6 कमरे का घर बनाइएगा और कमा के धीरे धीरे पैसा वापस कीजिएगा। तो ये जो पूंजी की अनुपलब्धता है, क्रेडिट की जो, और बिहार में इसकी कोई चर्चा नहीं करेगा। आप यहाँ जो फिनांस मंत्री है उसको बुलाकर पूछिएगा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो होता क्या है, तो उसको भी नहीं मालूम है। तो यहाँ सुधार होगा कैसे? आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, किसी ने आपको ये बताया कि बिहार से 26 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने ट्रांसफर किया है पिछले 30 वर्ष में? कोई बात नहीं करता, नीतीश कुमार भी नहीं बात करते। हम आपको कैमरे पे कह रहे हैं, कोई अगर झूठला दे तो मैं जो कहिएगा मैं मान लूंगा। इतना पैसा यहाँ के लोगों का, हमारा आपका बचत का पैसा बैंक दूसरे जगह भेज रहे हैं, सरकार सो रही है। सरकार नौकरी या नौकरी में आरक्षण की बात कर रही है। अरे ये पैसा जब यहाँ लगेगा तब तो यहाँ के हर घर में बच्चों को रोजगार मिलेगा। सर ये